सभी को मेरा नमस्कार भाइयों। मैं अभी दीवार में प्लास्टर कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि दीवार में मिस्त्री कैसे प्लास्टर करता है या तो आपको सीखना है कि दीवार में कैसे प्लास्टर करें, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। प्लास्टर करने की विधि मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले पानी की तराई करने के बाद इसमें सीमेंट का घोल लगाया जाता है। घोल लगाने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद एक दाईं ओर और एक बाईं ओर फंटी के लंबाई के अनुसार चिन्ह मार्क किया जाता है। चिन्ह मार्क करने के बाद साहुल में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसे अच्छी तरीके से चिकनापन कर लेने के बाद फंटी को नीचे से ऊपर की ओर कुछ दूर दाईं ओर और कुछ दूर बाईं ओर उठाते हैं। इसे एक साथ हम नीचे से ऊपर की ओर उठा सकते थे, लेकिन इंसान का नज़र किन्हीं एक तरफ ही जा सकता था, इसीलिए कुछ दूर इधर से उठाते हैं और कुछ दूर इधर से। उठाने के क्रम को करते करते पूरा ख़त्म करने के बाद दाएं की ओर कुछ बचा था तो उसे करते हैं, फिर बाएं की ओर कुछ बचा था तो उसे फंटी को सटाए हुए घिसते हैं। घिस के ख़त्म करने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा गड्ढा बचे हुए हैं, उन्हें फिर से उसके ऊपर मसाला को भरते हैं। तो बहुत सारे मिस्त्री भाई लोग क्या करते हैं कि एक ही बार फंटी को चलाते हैं, उसके बाद ऊपर में रूसा को चलाने लगते हैं। ऐसा करने से गड्ढे होने की संभावना ज़्यादा रहता है और इस प्लास्टर में वो मिस्त्री को छोड़कर अगर दूसरा कोई उसके ऊपर रूसा को चलाना चाहे तो चलाना ही नहीं सकेगा, क्योंकि फंटी का जो चिन्ह होता है वो कम होता है और गड्ढे ज़्यादा होते हैं। और जो नए मिस्त्री होते हैं उस गड्ढे में तब तक नहीं छापते हैं जब तक कि वो गड्ढे कम से कम ना हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से छापने के बाद फंटी को ऊपर उठाते हैं। दाएं की ओर कुछ उठाते हैं, फिर बाएं की ओर बचा हुआ है उसको हम उठाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसमें देखना होता है कि गड्ढे और कुछ ज़्यादा बचा हुआ है या फिर नहीं। तो कुछ ज़्यादा ही गड्ढा अभी भी बचे हुए हैं तो इसे भी छापते हैं और फिर करते हैं। इसके ऊपर रूसा को चला सकते थे, लेकिन रूसा को जितना समय लगेगा चलाने में उससे कहीं जल्दी मेरा फंटी को चलाने में जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए फंटी को ही चलाने के लिए उचित होता है हम लोग के लिए। तो कुछ इसी तरीके से गड्ढे गड्ढे पर भर लेते हैं। भरने के बाद फिर इसके ऊपर फंटी को चलाते हैं। तो एक भाई उधर हेल्प कर रहा है मेरा और हम इधर ज़्यादा गड्ढे को कर रहे हैं और फिर से नीचे से मिलाते हुए कुछ दूर दाईं ओर, कुछ दूर बाईं ओर, फिर कुछ दूर बाईं ओर, फिर कुछ दूर दाईं ओर। तो बस इसी तरीके से मिलाना होता है। और अब देखिए कुछ गड्ढे कम से कम हो गए हैं। अगर इस तरह से करते हैं तो नए अगर पुराने मिस्त्री भी अगर इस तरह से करते हैं तो गड्ढे होने की संभावना कम से कम हो जाता है। और इसके ऊपर अगर छोटा बच्चा भी अगर रूसा पकड़कर चलाए तो वो आसानी से इस प्लास्टर को फिनिशिंग कर सकता है और इसमें गड्ढे होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। और नीचे से ऊपर की ओर उठाने के बाद फिर दाएं से बाएं की ओर भी करते हैं ताकि
अगर नीचे से उठाने में थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ हो तो आसानी से वो मिल सकते हैं। और बस यही मेरा लास्ट फंटी चल रहा है। इसके बाद इसके ऊपर रूसा को चलाना है। तो कुछ इसी तरीके से ऊपर के प्लास्टर को भी मिलाते हुए नीचे अच्छी तरीके से घिसाई करते हैं। तो देखिए कुछ इसी प्रकार पूरा फंटी में हो गया है। अब हम रूसा को पानी में भिगोकर और मसाले में कुछ पानी को देकर, क्योंकि हल्का कहीं कहीं पे सूखा सूखा लग रहा है, तो उसके ऊपर मसाले को छवाई करते हैं और उसके बाद रूसा को चलाते हैं। तो रूसा को देखिए, अगर आपका पूरा प्लास्टर फंटी में है तो रूसा चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता। सिर्फ दीवार पर सटा होना चाहिए और आराम से घुमाते हुए बहुत सारे भाई लोगों को मसाला छावने के बाद फंटी चलाते हैं तो फंटी का बहुत जगह निशान बन जाता है। लेकिन देखिए हम चलाए हैं तो इसमें फंटी का कहीं निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, ऐसे फंटी चलाते हैं कि इंसान के दिमाग में भी नहीं टिक पाता है कि फंटी चलाता है तो चलाता है कैसे। कभी इधर से चला देते हैं, कभी ऐसे, कभी टेढ़ा तो कभी इधर से। तो इंसान को समझ में ही नहीं आ पाता है कि किस तरह से चलाता है और कैसे हम सीखेंगे। और जैसे कि हम अभी किए, नीचे से कुछ दूर दाहिना काटते हुए उठाते हैं और कुछ दूर बायां की ओर काटते हुए उस निशान को ध्यान में रखकर उठाते हैं। और उठाने के बाद तब तक नहीं गड्ढा भरता है, तब तक हम उस गड्ढे में मसाला छापते ही रहते हैं। और छापने के बाद फिर से फंटी को नीचे से ऊपर की ओर चलाकर ख़त्म करते हैं और फिर से इस प्लास्टर के दायां से बायां की ओर भी घिसाई कर देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर उठाने में कम बेसी हुआ हो तो आसानी से मिल सकता है। और ऐसा करने के बाद देखिए फिनिशिंग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और रूसा चलाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। तो ऐसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का ब्लॉग में वीडियो लाता रहूँगा।